भारत जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी, 1 वर्ष पूर्व YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको गुरु मानकर आपके वचनों पर चलने का प्रयास किया। जीवन में पहली बार गुरु की शक्ति, उनकी कृपा से अनुभव हुई। सारी बुराइयां, पाप वृत्तियों का नाश हो गया। आप नहीं होते तो पापी बनकर ही मरना पड़ता। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मन से अलग कैसे हुआ जाए? अगर हम ज्यादा नाम जप करेंगे तो हमारे अंदर ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मन अलग है और आप अलग हैं, इतना तो आपको शायद परिचय हुआ है। इतना सुना है, परिचय हुआ नहीं। हाँ, क्योंकि प्रायः अज्ञानी जीव का मन से बहुत तादात्म्य रहता है। मतलब जो मन कहे वो मैं कह रहा हूँ। मन सुखी तो मैं सुखी, मन दुखी तो मैं दुखी। अज्ञानी देहा अभिमानी जीव का ये लक्षण होता है। वो देह भाव के कारण अंतःकरण में इतनी ममता कर लेता है कि जो मन जल रहा है तो मैं जल रहा हूँ, मन शांत है तो मैं शांत हूँ, मन शांत है तो मैं शांत हूँ, मन जो चाह रहा है वो मेरी चाह है, मन जो देखना चाहता है नेत्रेंद्रिय से वो मैं अपनी मानता हूँ। इतना तादात्म्य हर प्राणी के अंदर, इसी का नाम अविद्या है, यही अज्ञान है। नाम जप करो और उसकी गंदी हरकतों पर दस्तखत मत करो बस। और सपोर्ट भी करना पड़ेगा। जो वो अच्छी बात कह रहा है, जो धर्मयुक्त बात कह रहा है, खान पान विश्राम भोग जो भी, अगर धर्मयुक्त कह रहा है तो उसकी बात सपोर्ट करो, और धर्म विरुद्ध कर रहा है तो उसकी बात को स्वीकार मत करो। इससे धीरे धीरे मन तुम्हारे कब्जे में होने लगेगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि आप अलग हो, मन अलग है। मन का ही सुधारना साधना है। आत्मस्वरूप तो निर्बल निर्विकार, उसमें तो कहीं किसी तरह का दोष था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। सुधारना तो अंतःकरण धर्म को ही है। अंतःकरण क्षम हो जाए तो अपने स्वरूप का बोध हो जाए। तो इसलिए नाम जप करते रहो और ये ध्यान रखते रहो कि मन की गलत सलाह पर हमें दस्तखत नहीं करना है। मन कह रहा है ये देखना है, अगर गलत है तो हम नहीं देखेंगे। ये छूना है, ये सूंघना है, ये भोगना है, गलत है तो हम नहीं। अब वो जलाएगा, अब उसकी जलन को नाम के बल से सह जाओ। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई जलन को, व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं होता है, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है, जो सुख और दुख दोनों में समान भाव रखता है। मन को समझने के लिए अंतर्मुख होना पड़ता है। पहले नाम पर ध्यान दो। गुरुदेव, अभी 5वें नाम आ गया है पर एकाग्रता नहीं हो पाती है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। आगे का सोपान जो आएगा ना, वो एकाग्रता का ही आ जाएगा। विक्षेप जब तक भोगों का आकर्षण है ना, तब तक विक्षेप बना रहता है। और जब तक देहाभिमान है ना, तो आवरण बना रहता है। और जब तक पूर्व पाप है ना, वो संचित पाप, वो मल है। ये मल विक्षेप आवरण ज्ञान नहीं प्रकट होने देते। तो जब नाम जप करोगे, सदाचरण करोगे, सत्संग सुनोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, तो मल विक्षेप आवरण का नाश हो जाएगा। शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप का बोध होने लगता है। गुरुदेव, आपकी कृपा से अब एक चेहरा हो गया है। हाँ, ऐसा ही चाहिए। हम प्राय इसी बात की डांट करते हैं कि समाज में अलग और एकांत में अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, धन्यवाद है। आप अपने जीवन को संभालिए, बस अहंकार न बढ़ने पावे, किसी भी तरह का अहम ना आने पावे, नहीं तो किरा करा सब माटी हो जाता है। जैसे 56 भोग बना, मक्खी गिर के मर गई, उसमें सब गड़बड़। ऐसे अहंकार है। बढ़िया साधना चल रही हो, अहंकार में अच्छा साधक हूँ, फिर गिरना पड़ेगा। फिर सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहू। अपने भक्त का तनिक भी अभिमान भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, अपने कर क्या रहे हैं? अपने को कराया जा रहा है। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा है नहीं, तो अहंकार किस बात का करें? अगर हम कर लेते तो अपना उद्धार न कर लेते? अब तक कितने जन्म हो गए। इसलिए बड़ी कृपा गुरुदेव की, बड़ी कृपा श्री जी की, बड़ी कृपा श्री हरि की। हमको ऐसे मनाना है तो हमें अहंकार नहीं होगा। और सच्ची बात वही हम पर कृपा किए हुए हैं, हमारा में कोई सामर्थ्य नहीं है। तो जब जीव को ये भ्रम हो जाता है कि मैं करता हूँ, तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन्यते, मूढ़ता छा जाती है और परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। सावधान रहिए और नाम जप करते रहिए। सदाचरण और सत्शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग, इससे सब ठीक हो जाए।